100 डेज के अंदर कंपनी कह रही है ना कि आप अपना विड्रॉल ले ले, नहीं तो बर्न हो जाएगा। ये जरूरी है। अबे भोसड़ी के लोग तुम्हें रोड पे घसीटेंगे। तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जो टोकन तुम बंद करोगे। ऊपर से ये बंदा बकवास करता है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट से कई ज़्यादा कमा चुके हैं। बेगैरत इंसान, मेरी अपनी कम्युनिटी में ऐसे बंदे भी हैं जिनने 20-20 40-40 लाख इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। उनकी आज तक अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं हुई है, तो कमाएंगे कहाँ से वो? अब एक कंजर इंसान, तुमने कोई यूटिलिटी प्रोवाइड की है कम्युनिटी को जहां पे वो जाके सेल कर सकें? मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लीडर्स पे जिनने टीम का यूज किया और अपनी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल करके अब साइड पे हो गए और बोल कोई नहीं रहा। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पे जो अब भी उमर खान को सपोर्ट कर रहे हैं। जिसको बुरा लगता है लगे, जिसने जो समझना है समझे। बिलव नेटवर्क को लेके एज सच मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन चूंकि अभी उमर खान जो है एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है बी गोल्ड के नाम से, तो जो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है उन सब के लिए मेरा एक पैगाम है, स्पेशली उमर खान के लिए। तो अगर तो आप बिलव के रिलेटेड नहीं है या आपको ये नहीं पता कि बिलव नेटवर्क क्या है, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आज से ऑलमोस्ट 3 to 4 इयर्स बैक उमर खान ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था BFIC नेटवर्क के नाम से, जो कि इनोवेशन फैक्ट्री का ये क्लेम था कि ये इनका जो है मेन कॉइन है, BFI कॉइन। उस प्रोजेक्ट में उमर खान ने ये कमिटमेंट की थी कि आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे, डेली का आपको माइनिंग का रिवॉर्ड मिलेगा, प्लस 300 डेज के बाद जितना भी आपने इन्वेस्ट किया वो आपको वापस मिलेगा BFIC कॉइन की सूरत में। लेकिन विद पासेज ऑफ टाइम ये बंदा अपनी कमिटमेंट से जो है पीछे हटता गया। आज ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो चुके हैं, एक भी BFI कॉइन जो है इसने अपने इन्वेस्टर्स को वापस नहीं किया है। अभी BFI प्रोजेक्ट चल रहा था तो इसने एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से। उसमें ये था कि अगर आप $2500 इन्वेस्ट करते तो डेली आपको $12.5 मिलेंगे, वो भी BFI कॉइन की सूरत में, यानी कि आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं उनको डॉलर्स में, या BFI कॉइन में आप जो है सेल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में भी यही हुआ। स्टार्ट में इसने BFI कॉइन की सूरत में $12.5 डेली दिए, लेकिन विद पासेज ऑफ टाइम इसने क्या किया कि अपनी एक करेंसी लॉन्च की USDB के नाम से। जब इस कंपनी की सप्लाई जो है मार्केट में आई, तो इसने 1 USDB इक्वल टू 1 USDT, यानी कि जितना भी डॉलर टीथरिंग डॉलर का रेट था उस हिसाब से इसने अपने USDB जो है सेल किए। यानी कि लेट्स सपोज आपने उस टाइम अगर USDB बाई किया होता तो एक USDB आपको ऑलमोस्ट 300 पाकिस्तानी रुपीज का पड़ता। लेकिन विद पासेज ऑफ टाइम USDB की मार्केट जो है काफ़ी डाउन चली गई और इस टाइम USDB ऑलमोस्ट 40 to 50 रुपीज़ का चल रहा है। यानी कि पहले इसने कमिटमेंट की कि आपको BFI कॉइन्स मिलेंगे, फिर इसने दूसरे प्रोजेक्ट में कमिटमेंट की कि आपको BFI कॉइन की सूरत में डॉलर्स मिलेंगे। फिर ऐसा हुआ कि 3 to 4 मंथ्स दोनों प्रोजेक्ट्स बिल्कुल बंद रहे और अवाम को लॉलीपॉप दिया गया कि ये अभी अपडेट पे हैं। यानी कि 3 to 4 मंथ्स अवाम को कुछ भी नहीं मिला। और बाद में जब USDB इसने सप्लाई किए तो उस टाइम मार्केट बिल्कुल ज़ीरो थी। वो यानी कि लोगों की अपनी इन्वेस्टमेंट भी जो की थी उन लोगों ने, वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई। फिर इसने क्या किया, अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया बिलव नेटवर्क के नाम से। स्टार्ट में इसने काफ़ी हाइप किया इस नेटवर्क को, और इसने उस टाइम अपनी एक्सचेंज ऑन के नाम से एक एक्सचेंज लॉन्च की जिस पे ये लिस्ट हुआ था बिलव नेटवर्क। वहाँ से आप ये टोकन्स जो है बाय कर सकते थे। $1250 के 1 लाख इसने कॉइन बाई किए थे, यानी कि अगर हिसाब किया जाए तो ₹3 का एक टोकन उस टाइम मार्केट में आया था। इस नेटवर्क के स्टार्ट में इसने ये प्रॉमिस किया था, बल्कि कमिटमेंट की थी कि इसकी ट्रांजैक्शन में कोई फीस नहीं लगेगी। ये एवरी 3 to 4 मंथ्स जो है इसकी बर्निंग होगी और इसका जो रेट है वो इंक्रीज करता जाएगा। BFIC नेटवर्क के जो इनिशियल इन्वेस्टर्स थे, नो डाउट उन्होंने बहुत ज़्यादा कमाया, स्पेशली लीडर्स ने जिनकी टीम्स थी, उनको स्टेकिंग का भी रिवार्ड मिला, प्लस टीम्स का अलग से रिवार्ड मिला। लेकिन बात अगर कमिटमेंट की जाए तो जो इसने कमिटमेंट की थी कि जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि स्टार्ट में जब नेटवर्क शुरू हुआ था तो इसने जो कमिटमेंट की थी कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको आपकी इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगी। आज तक एक भी जो BFIC कॉइन है उसने वापस नहीं किया है। फर्स्ट प्रोजेक्ट में जो इसने कमिटमेंट की थी उस बात पे अभी तक वो कायम नहीं है। बात इसने 300 डेज की थी, ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स की, लेकिन आज चूंकि 4 इयर्स हो चुके हैं और अब तक लोग वेट कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के वापस आने का। बात अगर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जाए तो इसमें उसने कहा था कि फलां हाउसिंग सोसाइटी में आपको प्लॉट मिलेगा अगर आप $20,000 जो है इन्वेस्ट करते हैं। वो कमिटमेंट भी इसने आज तक पूरी नहीं की। लोगों ने 20-20 हज़ार डॉलर जो है इन्वेस्ट किए, लेकिन प्लॉट तो दूर की बात, उन लोगों की अपनी इन्वेस्टमेंट आज तक पूरी नहीं हुई है। डेली रिवार्ड और मार्केट की बात अलग।
बिलव नेटवर्क की बात की जाए तो इसने बहुत सी कमिटमेंट्स की हुई थी जिस वजह से लोग काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि ये अपनी बात से टोटली मुकर जाता है और बाद में इसके लेम एक्सक्यूज़ेज़ ये होते हैं कि कंपनी जो है अपने हिसाब से चलती है। किसी के बोलने से, किसी के बात करने से कंपनी की स्ट्रेटजी, प्लानिंग, इन चीजों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अपने जो भी मामलात है उनको चलाती जा रही है। तो भाई पहले आप कमिटमेंट करते क्यों हो? अगर कंपनी अपने हिसाब से चलती है तो आप कमिटमेंट किस हिसाब से कर रहे हो? आप फेसबुक पे या इनके ऑफिशियल ग्रुप्स में देखें लोग इनको लिटरली गालियां दे रहे हैं। इनको फिर भी शर्म नहीं आती है। अभी रिसेंटली इसने सबसे बड़ा ब्लंडर जो किया वो ये है कि इसने कम्युनिटी में ये बोला है ये जो 100 डेज के अंदर कंपनी कह रही है ना कि आप अपना विड्रॉल ले ले नहीं तो बर्न हो जाएगा, ये जरूरी है। कि आपके वॉलेट में जो बी लव नेटवर्क के टोकन्स पड़े हैं आप उनको विड्रॉ कर लें, नहीं तो आपके वॉलेट से वो बर्न हो जाएंगे। पहले इसने कमिटमेंट ये की कि आपकी बी लव नेटवर्क में कोई गैस फीस नहीं लगेगी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता गैस फीस लगनी स्टार्ट हो गई और इतनी ज़्यादा हो गई कि बीएफआईसी की सूरत में गैस फीस लग रही थी और यूएसडीबी की सूरत में अब भी लग रही है। और अभी ये कह रहा है कि आप विथड्रॉ कर लें यानी कि जितनी भी गैस फीस लगेगी वो सारी कंपनी को जाएगी। यानी कि ये अपनी जेब भरने में लगा है। फिर ये क्या कहता है कि आपके वॉलेट में से अगर आपने विथड्रॉ नहीं किया तो आपके बिल ऑफ टोकन जो है बर्न हो जाएँगे। एक तो लोग तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें और बजाय उनको एप्रिशिएट करने के तुम उनको थ्रेट करो कि आपके वॉलेट में जो टोकन पड़े आप गैस फीस दे के अपने टोकन विड्रॉ करो या नहीं तो वो बर्न हो जाएंगे। अबे भोसड़ी के लोग तुम्हें रोड पे घसीटेंगे। तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जो टोकन तुम बर्न करोगे। इसने उसके बाद फिर बुलेटो का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कंप्लीटली फ्लॉप किया। अभी मुझे नहीं समझ आ रही कि बी गोल्ड ये क्या सोच के लॉन्च कर रहा है और मेरा नहीं ख्याल कि लोग इसकी कम्युनिटी में दोबारा से और ना ही मैं अपनी टीम में किसी मेंबर को इसका कोई भी प्रोजेक्ट जो है ज्वाइन करने दूंगा। ऊपर से ये बंदा बकवास करता है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट से कई ज़्यादा कमा चुके हैं। बेगैरत इंसान मेरी अपनी कम्युनिटी में ऐसे बंदे भी हैं जिनने 20-20, 40-40 लाख इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। उनकी आज तक अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं हुई है, तो कमाएँगे कहाँ से वो? तुमने कभी कोई रेट स्टेबल किया है? प्लस जब बिलव नेटवर्क स्टार्ट हुआ था तब इसने ये बोला था कि आप जो है इस रेट पे किसी भी कम्युनिटी में से किसी को आप सेल कर सकते हैं। तो जब लोगों ने सेल करना स्टार्ट किए तब इसकी चीखें निकल गई कि आप इस रेट पे क्यों सेल कर रहे हैं, फलां रेट पे क्यों सेल करेंगे, आपकी गलती है। अबे कंजर इंसान, तुमने कोई यूटिलिटी प्रोवाइड की है कम्युनिटी को जहाँ पे वो जाके सेल कर सकें? अभी बकवास करता है बात-बात पे कि यार 500 दिन का प्लान है, 500 दिन का प्लान है। तो जाके इसकी वीडियोज़ देखें कि इसने क्या-क्या बातें की हुई हैं और अपनी बात से टोटली मुकर जाता है ये। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है यार मैं अपनी टीम के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि टीम का काफ़ी लॉस हो चुका है और मैं ऐसे लीडर्स पे हैरत है यार, मुझे हैरत होती है जिनकी इतनी इतनी बड़ी टीम्स थी और अपनी जेबें भर के तो वो साइड पे हो चुके हैं, लेकिन कम्युनिटी के लिए कौन बोलेगा यार, कौन आवाज़ बुलंद करेगा? मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लीडर्स पे जिनने टीम का यूज़ किया और अपनी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल करके अब साइड पे हो गए और बोल कोई नहीं रहा। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पे जो अब भी उमर खान को सपोर्ट कर रहे हैं। बारकैफ जिन को मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जिस कम्युनिटी में मेरी बात पहुँच रही है, मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि इसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनसे दूर रहें और अगर तो आप लीडर्स हैं तो एटलीस्ट अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाएं क्योंकि वो आपकी टीम है। उन्होंने आपको देख के इस नेटवर्क को ज्वाइन किया है। जिसको बुरा लगता है लगे, जिसने जो समझना है समझे। मेरी टीम सफ़र कर रही है, मैं अपनी टीम के लिए आवाज़ उठाई है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह बाकी लोग भी उठाएंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उमर खान जो है अपने अंजाम को पहुँचेगा। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।